हेलो दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल संस्कार कोचिंग अकेडमी पे हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। जैसे कि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी, सर आप पे मॉडल पर लेके तो मैं आज दोबारा से परीक्षा 2021-22 तो 2021-22 की बात करते हैं। तो मॉडल प्रश्न पत्र 2021 में अपन विषय विज्ञान का लेके आ रहे हैं। तो विज्ञान विषय की अपन अच्छी सी धारदार तैयारी के लिए इस मॉडल पेपर को देखेंगे। कक्षा 10th के जितने भी विद्यार्थी वो इस मॉडल पेपर को पूरा देख के अच्छे तरीके से करना, ये आपके पास अच्छा मौका है कि आप मॉडल पेपर की सहायता से जो एनसीईआरटी सिलेबस लागू किया गया है आरबीएसई के द्वारा, उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न पत्र देखने को मिल रहा है। पूर्णांक आपका 70 नंबर का गए विद्यार्थी तो सामान्य निर्देश दिए गए। प्रश्न पत्र के सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक है उनके सामने अंकित है। प्रश्न के अंक सीमा में ही उत्तर दे। प्रश्न के अंक है उसके सीमा के अकॉर्डिंग आपको क्या करने हैं, उत्तर देने हैं। प्रश्न पत्र में शामिल प्रश्न माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा जारी संशोधित 70% पाठ्यक्रम में शामिल है। तो 4 नंबर बात है तो चित्र वाले प्रश्न समझ करें, चित्र वाले जो है वो भी करने हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं 5 नंबर, जिन प्रश्नों के आंतरिक खंड है उनके उत्तर एक साथ दे। जिन प्रश्नों के उत्तर आंतरिक खंडों में उनके उत्तर है जो आपको एक साथ देने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं, मैंने बताया था जो ऑफलाइन के मेरे सभी विद्यार्थी उनको बताया गया था कि इस बार है ना जो आपके विकल्प वाले प्रश्न भी आएंगे, यानी ऑब्जेक्ट टाइप प्रश्न। सबसे पहले बात करते हैं विभवांतर मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर को किस क्रम में संयोजित किया जाए। विभवांतर मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर है उसको किस क्रम में संयोजित करते हैं, उसको अपन करते हैं समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो साथियों समांतर क्रम है वो अपन देखते हैं किस क्रम में करते हैं, समांतर क्रम में। ये जबरदस्त प्रश्न है। तो आप विभवांतर मापने वाले यंत्र वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में संयोजित करेंगे। फिर बात करते हैं पुरुषों के गुणसूत्र अक्ष और वाई और महिला के गुणसूत्र अक्ष संतान उत्पन्न करती है। तो आगे बात करते हैं इसके लिए। तो इसमें आपको दे रखा है एक लड़का एक लड़की, दोनों इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसमें राइट आंसर होगा दोनों। क्या होगा? दोनों। तो आप ये सी ऑप्शन सही कर देना। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। क्या होता है? टेस्ला। फिर बात करते हैं साथियों आगे जो सुमेल करने वाले क्वेश्चन है उनके बारे में। सुमेल करने वाले क्वेश्चन भी बहुत जबरदस्त है, अब अपन इनको भी देखेंगे। तो साथियों अगर आपको हमारे द्वारा बताए गए मॉडल पेपर अच्छे लग रहे हैं तो हमारे चैनल को आप जरूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ जरूर शेयर करते रहें ताकि वो भी अच्छी से अच्छी अपनी तैयारी करें। और भी कोई आपको वीडियो वगैरह चाहिए तो हमें कमेंट किया करो ताकि हम आपको अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुंचा सकें। और अपन अब आगे जो है वो सुमेल करने वाला प्रश्न उसको अपन देखेंगे, तो आप देखते रहिए कंटिन्यू। बात करते हैं निम्न को सुमेलित कीजिए, यानी मिलाने वाला प्रश्न है। तो इसी प्रश्न को अपन देखते हैं। पहला पूछा है धारा दे रखा है। तो धारा को आपको पता है, धारा का मात्रक मैंने बताया था वो भी आपको पता है। तो धारा कूलाम प्रति सेकंड में मापी जाती है। धारा किसमें मापी जाती है साथियों? कूलाम प्रति सेकंड में। तो इसको अपन मिला देंगे धारा कूलाम प्रति सेकंड के अंदर। ठीक है, यानी इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, धारा का। दूसरी बात करें साथियों आयोडीन के बारे में पूछे तो आयोडीन क्या होती है? अधातु है जो चमकित होती है, यानी अधातु है जो चमकहीत होती है। तो इसमें अपन कर देंगे लास्ट वाला। फिर बात करते हैं ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन आपको पता है ऑक्सीजन क्या है? पौधों में होती है। ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है? पौधों से। तो ये एकदम इजी सा है। फिर बात करते हैं ब्रोमीन के बारे में मैंने बताया। ब्रोमीन क्या होती है? अधातु जो द्रव्य की अवस्था में पाई जाती है। अधातु जो द्रव्य की अवस्था में पाई जाती है। फिर बात करें मरकरी के बारे में पूछा साथियों। मरकरी लास्ट में जो बचता है उसके अकॉर्डिंग कर दो अधातु जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती है। अब एक बात बताऊं साथियों, अगर इनमें से आपको 5 दिए हैं, 5 में से अगर आपको 4 आ रहा है तो आपका एक आंसर वो ऑटोमेटिक सही हो जाएगा। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक। ये सबसे शानदार ट्रिक है। तो आप अच्छे से पढ़ें। ये प्रश्न आएगा आपके 5 अंक का। 5 अंक बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो अब आगे बात करते हैं साथियों जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान वाले प्रश्न उनकी बात करते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अब HCl का पीएच मान पूछा है। HCl का पीएच मान, तो साथियों HCl का पीएच मान क्या होगा? 7। ठीक है ना, 7 कर देना भाई यहाँ पे। ठीक है साथियों, आगे बात करें उष्मा का मात्रक होता है केल्विन। उष्मा का मात्रक क्या होता है? केल्विन। तो यहाँ आप कर देना। और कैलोरी में मापी जा सकती है। तो आगे बात करें धातु है जो विद्युत की सबसे अच्छी चालक होती है। चांदी आपने सुना है, चांदी है वो क्या होती है? धातु सबसे विद्युत की अच्छी चालक होती है। तो यहाँ आप चांदी कर लेना। फिर बात करें पादप हार्मोन क्या है, समझाइए। ये नहीं, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन है, इसको थोड़ी में लिखना है, कम से कम 2 लाइन। फिर अवतल दर्पणी को 2 उपयोग बताने हैं। ओम के नियम की व्याख्या करना है। पर्यावरण किसे कहते हैं? पर्यावरण वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन है।
तो अब तमाम प्रकार के क्वेश्चन की अपन चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चन अपन ने देख लिए, आगे भी जो क्वेश्चन है वो हम फटाफट देखते हैं। और आप भी बड़े वाले क्वेश्चनों को आप थोड़ा यहाँ अपनी बुक से देख लेना और उनको पढ़ लेना, क्योंकि अभी करवाने में समय लगेगा। धातु है जो जब दिल के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या होती है, यानी वो अभिक्रिया करती है तो किस प्रकार से क्या होता है उसके बारे में बताना है। तंत्रिका कोशिका संरचना सहित व्याख्या करनी, तंत्रिका कोशिका उसकी संरचना सहित यानी चित्र बनाना, उसके साथ आपको व्याख्या करनी है। चुंबकीय क्षेत्र को समझाए, चुंबकीय क्षेत्र है वो एन और एस पोल लेने हैं, उनके अकॉर्डिंग समझाना। मानव मस्तिष्क के सचित्र वर्णन समझाए। निम्न दर्शाए गए चित्र के माध्यम से चित्र की व्याख्या करना है। ये दर्शाया गया चित्र है उसकी अकॉर्डिंग आपको क्या करनी है, व्याख्या करनी है। इक्वारेजिया क्या है, इस पे प्रकाश डालिए। इक्वारेजिया मैंने करवाया साथियों, ऑफलाइन वाले ध्यान से सुन लेना, मैंने ये करवाया है इक्वारेजिया, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने पहले ही बताया ये प्रश्न आएगा, क्योंकि ये अपने पीछे आरबीएससी सिलेबस पढ़ते थे उसमें से नहीं था, तो ये नया था, तो ये उस पर आने का ज़्यादा चांस था। गुंजन ने सीता को चिमटे मारी और बदले में सीता ने गुंजन को चिमटे मारी, दोनों में से इस क्रिया को प्रति तुरंत अनुक्रिया इस क्रिया पर कौन कार्य करता है समझाइए। इस क्रिया के बारे में बताना है। तो इसी प्रकार से अपन ने जो फिजिक्स के भी क्वेश्चन है तो आप देख लेना, 15, 16, 17 जितने भी क्वेश्चन हैं तो ये बड़े क्वेश्चन है, आप देख लीजिए और अच्छे से कीजिए। ओम का नियम का आरेख मैंने कितनी बार बताया था, ओम के नियम का आरेख पूछा जाएगा और आपने किया भी होगा। यदि किसी विद्युत बल्ब के, फिजिक्स वाले देख लो, फिजिक्स के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन है। यदि किसी बल्ब तंतु को प्रतिरोध 1200 ओम हो तो बल्ब 220 वोल्ट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। यदि फिर दूसरा क्वेश्चन देखा, यदि बी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम है तो यह विद्युत हीटर 220 वोल्ट का तो धारा कितनी होगी। 2 तरीके क्वेश्चन है, ए और बी, दोनों में अच्छे से कर लेना। मानो कि शरीर के बीच का बच्चे के निर्माण कैसे होता है, सबसे सही बताइए। तो बड़ा बताना बड़ा है और इसके अथवा में का मानव मूत्र के निर्माण प्रक्रिया समझाइए। तो ये भी मैंने बताया था, मानव मूत्र वाला तो मैंने अच्छी तरीके से बताया था, ये आपको मैंने बताया था चित्र के अकॉर्डिंग आएगा, ये कर लेना। साबुन के विलयन में बुलबुलों के पास जलती मोमबत्ती को ले जाने से क्या होता है, ये भी है समांतर क्रम श्रेणी क्रम मैंने अच्छे से बताया था। इनमें से पक्का प्रश्न आएगा, मैंने 3 नंबर का बताया था, यहाँ आपके 4 नंबर का प्रश्न आ गया है। 2-2 नंबर के दोनों पूछ ले मैंने, ये और बताया था अगर 1 आएगा 3 नंबर का, 2 आएंगे तो 2-2 नंबर के हो जाएंगे, ये भी बताया था। तो आप देख लेना, ये आपके 4 नंबर हो गए दोनों के। और उत्तल दर्पण में अंतर बताना, ये भी बताया था मैंने, पूछा था कि सारणी बना के लिखने होते हैं उत्तल और अवतल के अंदर, ये भी अच्छा क्वेश्चन आ गया। फिर भी 24, 25 यानी इन्हीं 2 के चित्र बनाना, मानव स्वतंत्र श्रेणीक्रम चित्र बनाना और नेफ्रॉन का और छठचुंबक का 4 में से 2 चित्र बनाने। तो इसी प्रकार से अपन ने पूरा पेपर है आज जो हल किया है विज्ञान विषय का। तो आप सभी स्टूडेंट्स ये विज्ञान विषय का पेपर है वो आप कर सकते हो और आपके विज्ञान विषय में 70 में से 70 आ सकते हैं। तो मेरे जितने भी सभी रसगुल्ले देख रहे हैं मुझे, तो उन तमाम रसगुल्लों से निवेदन है कि इस वीडियो को अच्छे से देखें और जम के शेयर करें, ताकि सब विद्यार्थी अच्छे से इस पेपर को कर सके और अच्छी तैयारी कर सके। और भी इस प्रकार के अगर आपको मॉडल पेपर चाहिए तो मुझे कमेंट करके बताना कि सर मेरे को इस क्लास की तैयारी कराओ और इस क्लास का मॉडल पेपर चाहिए। और भी तमाम प्रकार की क्लासें आप देखना चाहते हो, हिंदी है, विज्ञान है, गणित है, गणित का पूरा सिलेबस हो चुका है हमारे चैनल पे, तो वो देखिए। और मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, ताकि उसमें शिक्षा संबंधित सभी जानकारी आपको सही समय में मिल सके। फिर कभी अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत, टेक